नमस्कार, मैं डॉक्टर एस टी सेठी समाचार निर्देश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेररिस्ट की, जो चर्चा में है इन दिनों। हमारे साथ इस समय एंटी टेररिस्ट फ्रंट के नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विनोद भारद्वाज जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि आज की पोजीशन क्या है। समाचार निर्देश स्टूडियो में हमारे डॉक्टर साहब का स्वागत है। विनोद भारद्वाज जी, आप एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे आज जानकारी लेते हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद भारद्वाज, नेशनल जनरल सेक्रेटरी एंटी टेररिस्ट फ्रंट। जी, कब से जुड़े हुए हैं आप? डॉक्टर साहब, मुझे भी 25-30 साल हो गए हैं MS बिट्टा साहब से ही जुड़े हुए, और एंटी टेररिज्म के खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिट्टा जी जाते हैं, अवेयरनेस देते हैं, और टेररिज्म फ्री हमारा भारत रहे, ये उसके ऊपर मुहिम उन्होंने चला रखी है। और दिन रात वो लगे रहते हैं। अगर कहीं भी कुछ हो जाता है तो वो मदद के लिए आगे आते हैं। जी, अभी कोई ऐसा आपके पास एक्सपीरियंस है टेररिस्ट को लेके, तो थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस तो इसमें ना बोल के हम लोग ये कहते हैं कि जो हालात हैं। अब आपने नाम सुना होगा गुरपतवंत सिंह पन्नू जी, पंजाब का। पंजाब में जो उसने माहौल ख़राब करने की कोशिश की, और दिन रात वो करता रहता है जी। हमारे यूथ को वो बरगलाता है जी। नशे की आदतें डाल के, उनको पैसों का लालच दे के, ताकि वो हमारे देश के अंदर कुछ ना कुछ गलत हरकतें वो करवाए। जी। ये उसके अंदर हमेशा उसकी प्लानिंग में रहता है। बैठा वहाँ पे है, कनाडा में बैठा है, US में उसकी फंडिंग होती है, फंडिंग करके पंजाब में आती है, और हमारे यूथ को वो उसमें यूज़ करता है। यूज़ अब तक उसने किया है, और फिलहाल जो पीछे की आतंकवादी गतिविधियां हुई थी, उसका हमारी सेना ने, हमारे पुलिस ने, हमारी खुफिया एजेंसी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो क्या ऐसा नहीं है कि गुरपतवंत पीछे से लगातार धमकियां दे रहा है, कभी किसी को धमकी दे रहा है, कभी किसी को दे रहा है? तो उसके खिलाफ अभी तक सरकार से क्या उम्मीद की जाए कि वो कार्रवाई करे? देखिए, उसका काम है हमारी जो उसके प्रोपेगेंडा है जी, वो एक प्रोपेगेंडा के जरिए पूरा का पूरा माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है। जी। हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं वो इसके ऊपर लगी हुई है, और उसके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज की गई है, हरियाणा में भी दर्ज की गई है, दिल्ली में भी दर्ज की गई है। और जो उसका जो मोटो है, उसका मोटो क्या है? खालिस्तान। खालिस्तान ना कभी बना है, ना कभी बनेगा। ये उसका जो ड्रीम है वो ड्रीम ही रहेगा। कभी भी हिंदुस्तान जो है पंजाब से अलग कभी नहीं हो सकता। तो जो पंजाब की समय वर्तमान सरकार है, क्या आतंकवादियों के खिलाफ, खालिस्तानियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है? आपको उसका सहयोग मिल रहा? देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके खिलाफ जो है वो लगी हुई है। हमारी जो एजेंसीज हैं सारी, चाहे वो पंजाब की है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसके खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। पहले क्या हालात होते थे, आज के क्या हालात है, कुछ हद तक इन्होंने कंट्रोल भी किया है। लेकिन वो ना बिगड़े तो एजेंसीज हमारी, चाहे पंजाब की एजेंसीज हैं, चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो लगी हुई है। और उसको मकसद में कभी भी हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी सरकारें हैं, वो कभी पूरा नहीं होने देंगी। भारद्वाज जी, ये हम मान के चले कि पंजाब के अंदर हालात पहले से खराब हुए हैं या बेहतर हुए हैं? देखो, बेहतर तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, और हालात जो हैं अभी खराब ही हैं। मतलब जो कभी भी, मतलब जो हालात जो हो रहे हैं, जो आने वाले जो हम लोग देख रहे हैं, एक हीन भावना जो है वो बढ़ रही है। किस चीज़ की हीन भावना? मतलब कोई भी आप बात करें, जैसे कि ये लोग कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ, पाकिस्तान बॉर्डर से अगर आप ये देखें, वहाँ पे एक चावला है आतंकवादी, जो यहाँ पे इतने सारे मासूम कत्ल करके वहाँ बैठा हुआ है। वो कुछ ना कुछ हरकतें पन्नू के साथ मिलके वो करते रहते हैं। नशे की आदतें, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, ड्रोन के थ्रू वहाँ से कुछ पैकेट्स गिराए जाते हैं। लगातार वो चीज़ें हो रही है। वो हमारी जो फोर्सेस हैं उनको वो
उसको डाउस भी कर रही है, उसको मतलब गिरा देती है और उसको फिर कैप्चर कर लेती है। लेकिन ये कब तक? इसका मुंह तोड़ जवाब एजेंसीज को देना पड़ेगा। जी। और सबसे बड़ी चीज है, जो वहाँ के वाशिंदे हैं, पंजाब के जो वाशिंदे जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, अवेयर हैं, वो हर चीज में अवेयर है, वो बता देते हैं कि आज ये चीज ऐसे हुई यहाँ पे। लेकिन कुछ स्लीपर सेल्स वहाँ पे अभी भी काम कर रहे हैं। मैं इसके बीच से एक सवाल कर रहा हूँ। अभी हाल ही में अनंतनाग के अंदर आतंकवादियों से मुठभेड़ में हमारे 3 सैनिकों की मौत हो गई, जिसमें एक कर्नल था, एक डीजीएसपी था जम्मू कश्मीर पुलिस का, और एक और शख्स था, सिपाही था या जो भी सैनिक था, उसकी वहाँ टेररिस्ट ने, आतंकवादियों ने हत्या कर दी। क्या हम ये मान के चलें कि उनके परिवार को, क्योंकि पीछे से कोई सहायता नहीं मिल रही है, तो क्या आप उनको सहायता करेंगे? नहीं, बिल्कुल, एजेंसी सारी जो सरकारें हैं वो सपोर्ट करती हैं। और हम, हमारा जो पार्ट होता है, अगर हम उनसे अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, हम करेंगे। अगर जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, एंटी टेररिस्ट फ्रंट बिट्टा जी उनकी पूरी हेल्प करेंगे, और पूरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी पूरी मदद भी करेगी। जहाँ भी उनको लगेगा कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम गवर्नमेंट से वो चीज़ हम लोग डिमांड भी करेंगे, उनको पूरी मदद करवाने का भरोसा भी। अभी एक सवाल और रह गया है कि अगर हमारे देश के युवा लोग एंटी टेररिस्ट फंड के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसमें कोई हमारा कोई फंडिंग का कुछ वो नहीं है, ना हम लेते हैं और ना ही हमारी कोई फीस वगैरह कुछ है। जो जुड़ना चाहता है वो आप आराम से जुड़ सकता है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट की वेबसाइट से आप गूगल पे आप जाएंगे तो वो चीज़ें, नंबर्स वगैरह सारे वहाँ पे अवेलेबल्स हैं, तो मिल सकते हैं वहाँ पे। और जो जुड़ना है, अच्छा देश के लिए जो काम करना चाहेगा, तो उसके लिए ऑलवेज हम वेलकम करते हैं, ताकि यूथ जो है वो अवेयर हो और वो अपनी जो सोच है वो अपने देश के लिए लगाए। एक विकसित भारत जो है वो बने, टेररिज्म फ्री भारत बने। देश से जायज बात है कि आतंक इतना फैल गया है कि उसको दूर करना बहुत जरूरी है। इस समय यूथ के अंदर ही ये शक्ति है कि उसको उसके खिलाफत में खड़ा हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने घनिष्ठ जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया भारद्वाज जी। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।